वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय गौ माता। आज भारत में रोगों की स्थिति का आकलन करें तो उसमें से सबसे अधिक रोगी लीवर के हैं। 26 करोड़ से ज़्यादा रोगी इस समय लीवर की समस्याओं से ग्रस्त हैं। और एक तरफ चिकित्सा के रूप में भारत सरकार 90% से अधिक बजट एलोपैथी के ऊपर खर्च कर रही है और प्रति वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री पिछले 70 वर्षों से सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि ये आज़ादी का पर्व है। आज़ादी का अर्थ ये नहीं था कि अंग्रेज भारत से चले जाएं। आज़ादी का अर्थ था वो सारी व्यवस्थाएं जिनकी वजह से देश, धर्म, प्रकृति और समाज संकट में है। आज भी इस देश का मेहनत और पसीने से कमाया हुआ पैसा एलोपैथी की दवाओं के रूप में विदेशों में जाता है। हमारी जो मात्र शक्ति है वो बीमारी से त्रस्त है। हमारा जो पुरुषार्थ है, पुरुष हैं, वो बीमारी से त्रस्त हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमारियों से त्रस्त हैं। ऐसी स्थिति इस देश की है और हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। अगर वास्तव में आज़ादी का अर्थ आपको समझना है तो मैं भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि 90% एक्सपेंडिचर बजट आयुर्वेद पे खर्च हो, भारतीय पद्धति पर खर्च हो और 10% एलोपैथी पे हो, तो जो रोगियों की संख्या 26 करोड़ है ये संख्या समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। खैर, आज हम चर्चा करेंगे घर में कैसे लीवर से संबंधित समस्याओं का उपचार करना है। आपको मैं कुछ औषधियां बता रहा हूं क्रमवार। उन औषधियों की 100 ग्राम मात्रा आपको लेनी है। उसमें प्रथम औषधि है पुनर्नवा, जिसे हरियाणा में सांटी भी कहते हैं। आपको पुनर्नवा लेना है 100 ग्राम। उसके बाद आपको तुलसी लेना है 100 ग्राम तुलसी के पत्ते। 100 ग्राम आपको हरड़ लेनी है। 100 ग्राम आपको भूमि आवड़ा लेना है। 100 ग्राम आपको सरपूंखा लेना है। 100 ग्राम आपको नीरगुंडी के बीज लेने हैं। 100 ग्राम आपको गिलोय लेनी है और 100 ग्राम आपको छोटा गोखरू लेना है और 100 ग्राम आपको मकोई लेनी है। मकोई को पड़पोटन भी कहते हैं और इस प्रकार के फल मकोई पे लगते हैं। 100 ग्राम प्लास पुष्प लेने हैं, प्लास के फूल, ये देखिए। इन सभी इसके अलावा एक औषधि और है बेलपत्र। बेलपत्र की छाल आपको 100 ग्राम लेनी है और काल मेघ, इसको भी 100 ग्राम लेना है। इन सभी औषधियों को अच्छे से कूट के बारीक पाउडर बना लें और कांच की एक बरनी में रख लें और इस पाउडर को शरीर की क्षमता के अनुसार, अगर रोगी का वजन 50 किलो से 40 किलो से ज़्यादा है तो उसको 5 से 7 ग्राम रात्रि में पानी में, मिट्टी की मटके में पानी में डालो और उस पानी को सुबह सुबह धीमी आंच पे पकाओ और रोगी को पिलाओ। फिर दोबारा से सुबह फिर भिगो और शाम को फिर पिलाओ। रोगी को अधिक से अधिक सुपाच्य वस्तुएं दें, फल, सब्जियां, मूंग की दाल खिलाएं और लीवर रोगों से संबंधित एक दिनचर्या राजीव दीक्षित गुरुकुल के YouTube चैनल पे डली हुई है, आप उसका पालन करें। अगर पेट में समस्या है तो सुबह 5 ग्राम त्रिफला लें उठते ही और रात्रि में सोने से पहले 5 ग्राम त्रिफला लें। दूध की जहां बात आती है तो सिर्फ गोमाता का दूध प्रयोग करें और एक पूरी वीडियो विस्तार से बनाई हुई है राजीव दीक्षित गुरुकुल में बीमारियों के कारण, उन्हें आप अपने जीवन से हटाएं। जैसे रिफाइंड ऑयल है, चीनी है, मैदा है, आयोडीन वाला नमक है, इन सभी को अपने जीवन से हटाएं और लीवर की दिनचर्या का पालन करें। मैं दावे के साथ कहता हूं 11,000 से अधिक रोगियों का वर्तमान में हमें अनुभव है। इसके माध्यम से आपका लीवर बिल्कुल ठीक होगा। कुछ अलग लीवर में स्पेसिफिक बीमारियां होती है, जैसे लीवर में पानी भरना, जिसे एसाइटिका कहते हैं, तो उसके लिए आप अदरक का रस प्रयोग कर सकते हैं, सहजन की छाल का रस प्रयोग कर सकते हैं या फिर 2 ग्राम हींग शुद्ध और 2 ग्राम गोमाता का घृत, दोनों को मिश्रित करके यानी घी में हींग को पका के लीजिए और ऊपर से गुनगुना दूध पी लीजिए। तो इससे आपके जो लीवर में पानी भरा है
वो भी ठीक हो जाएगा। 20-21 दिन तक आपको प्रयोग करना है और इस माध्यम से आप लीवर जो 26 करोड़ रोगी हैं हम ठीक कर पाएंगे। और मैं देश के युवकों से, भाइयों से, बहनों से और बुजुर्गों से भी निवेदन करता हूं कि आइए आप राजीव दीक्षित गुरुकुल निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर है 1 माह का, हर माह 20 तारीख को प्रारंभ होता है और अगले माह की 19 को समाप्त हो जाता है। इस शिविर में आप भाग लीजिए और ग्राम स्वास्थ्य रक्षक बनिए और इस देश को एलोपैथी की गुलामी से मुक्ति दिलाइए और अपने मनुष्य होने का गर्व महसूस कीजिए। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।